नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पटना विमेंस कॉलेज में सैकड़ों छात्राओं ने किया प्रदर्शन। रिजल्ट में गड़बड़ी करने को लेकर प्रबंधन पर लगाए भविष्य से खिलवाड़ करने के आरोप। बिहार के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में शामिल पटना के विमेंस की सैकड़ों छात्राओं ने सोमवार को कॉलेज के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इन छात्राओं ने बताया कि परीक्षा के रिजल्ट में कॉलेज मनमानी कर रहा है। अलग अलग विषय में अलग अलग साल के 200 से अधिक छात्राओं को 1 और 2 नंबर से फेल किया गया है, जिससे उनका पूरा साल बर्बाद होने की स्थिति में पहुंच गया है। मोदी सरकार में मंत्रियों के विभाग का बंटवारा, किसे मिला कौन मंत्रालय, जानिए। मोदी कैबिनेट में शामिल मंत्रियों के विभाग का बंटवारा कर लिया गया है। नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्रालय मिला, तो वहीं अजय टम्टा को और हर्ष मल्होत्रा सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाए गए हैं। वहीं अमित शाह को गृह मंत्रालय, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय, एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय फिर से दिया गया है। केंद्रीय मंत्री बनने पर चाचा ने भतीजे को दी बधाई। शपथ ग्रहण वाला फोटो एक्स पर लगा दी अनंत शुभकामनाएं। नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री बनने पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने अपने भतीजे चिराग पासवान को बधाई दी है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के जरिए चाचा ने भतीजे को शुभकामनाएं दी। साथ ही राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण करने वाले पीएम मोदी समेत तमाम मंत्रियों को भी बधाई और शुभकामनाएं दी है। चुनाव में हार के बाद अब पूरी तरह से राजनीति में उतरेंगे पवन सिंह। बिहार में करने जा रहे हैं अपनी पार्टी का गठन। सुबह में करेंगे जन आशीर्वाद यात्रा। भोजपुरी स्टार पवन सिंह लोकसभा चुनाव में मिले वोट और लोगों के प्यार और समर्थन से इस कदर उत्साहित हैं कि अब वह राजनीतिक दल का गठन करने जा रहे हैं। जी हां, पवन सिंह की टीम के सदस्य और बेहद करीबी विकी सिंह ने मीडिया ग्रुप में इस बात की जानकारी शेयर की है कि पवन सिंह जल्द ही बिहार में राजनीतिक पार्टी का गठन करेंगे। साथ ही वह जन आशीर्वाद यात्रा का तहत पूरे बिहार का दौरा करेंगे और लोगों से मिलेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। मोदी कैबिनेट में 2 भूमिहार मंत्रियों को शामिल करना तेजस्वी की देन। राजद एमएलसी की 2 टूक, कहा इनके कारण तो हमारा अस्तित्व खतरे में है। राजद एमएलसी सौरभ कुमार ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। राजद एमएलसी ने कहा कि बिहार से जो 8 मंत्री ने मोदी कैबिनेट में शामिल हुए हैं उनको बधाई। वहीं उन्होंने आगे ये भी कहा कि यह पहली बार नहीं हुआ जब केंद्र में भूमिहारों को महत्व दिया गया। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार में जो भी भूमिहार मंत्री बने वो राजद की देन है। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 3 भूमिहार को टिकट दिया, राजद ने भी 3 टिकट दिया था। यूपी रोडवेज में ड्राइवर पदों पर चल रही भर्ती। वॉक इन माध्यम से 58 पोस्ट पर की जाएंगी नियुक्तियां। उत्तर प्रदेश रोडवेज की ओर से राज्य के विभिन्न जनपदों क्षेत्रों के लिए ड्राइवर की रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए ड्राइवर पदों के लिए नियुक्तियां वॉक इन के माध्यम से की जाएंगी। वॉक इन का आयोजन क्षेत्र के अनुसार 10 से 13 जून 2024 तक निर्धारित पदों पर किए जाएंगे। चयनित उम्मीदवारों को वेतन के साथ ही सरकारी सुविधाएं भी दी जाएंगी। हेवी व्हीकल फैक्ट्री में अप्रेंटिसशिप का मौका। 10वीं एवं ITI पास कर सकते हैं अप्लाई। हेवी व्हीकल फैक्ट्री बॉडी में नॉन ITI के 92 एवं ITI के 161 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड करके उसे पूर्ण रूप से भरकर ऑफलाइन माध्यम से निर्धारित पते पर जमा कर सकते हैं। फॉर्म तय पते पर भेजने की अंतिम तिथि 22 जून 2024 निर्धारित है। ऑफिशियल वेबसाइट avnl.co.in पर करियर में जाकर भर्ती से संबंधित ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर ले। दामोदर घाटी निगम में जूनियर इंजीनियर पदों पर निकली भर्ती। 4 जुलाई तक ऑनलाइन कर सकते हैं अप्लाई। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन की ओर से जूनियर इंजीनियर एवं माइन सर्वेयर के 64 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल होने के लिए पात्र है वे निर्धारित अंतिम तिथि 4 जुलाई 2024 तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म केवल ऑनलाइन माध्यम से भरा जा सकता है, अन्य माध्यम से फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बता दें कि ऑफिशियल वेबसाइट www.dvc.gov.in पर जाकर करियर एवं रिक्रूटमेंट में जाकर भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा। बिहार में एनडीए और इंडिया की टेंशन बढ़ाएंगे पीके। विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी का करेंगे गठन।
चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर जल्द ही अपनी पार्टी का गठन करेंगे। खबर है कि अपनी नई पार्टी का गठन कर प्रशांत किशोर बिहार की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी एनडीए और इंडी गठबंधन को कड़ी टक्कर देगी। बिहार में सियासी जमीन तलाश करने के लिए प्रशांत किशोर पिछले 1.5 साल से राज्य के अलग अलग जिलों की खाक छान रहे हैं। मुख्यमंत्री के सुरक्षा काफिले पर हमला, उग्रवादियों ने की कई राउंड फायरिंग। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का सुरक्षा काफिला मणिपुर के हिंसा प्रभावित जिरीबाम जिले के लिए रवाना हुआ था। इस दौरान सुरक्षा काफिले पर कांगपोकली जिले में घात लगाए उग्रवादियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। इस हमले में एक जवान के घायल होने की भी खबर है। रुपौली विधानसभा उपचुनाव ईसीआई ने जारी किया वोटिंग डेट। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए बीमा भारती ने दिया था जेडीयू से इस्तीफा। लोकसभा चुनाव के बाद अब पूर्णिया जिले की रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। इसको लेकर चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है। आगामी 10 जुलाई को वहां मतदान होगा। यह विधानसभा सीट बीमा भारती ने पाला बदल और इस्तीफे के कारण खाली हुई थी। इसके बाद अब आयोग वहां चुनाव को लेकर सूचना जारी कर दी है। बिना रुके बिना थके कैबिनेट मंत्री बनने के बाद चिराग पासवान का पहला रिएक्शन, कहा कदम से कदम मिलाकर करेंगे काम। चिराग को लगातार 3 बार सांसद निर्वाचित होने के बाद उन्हें पहली बार केंद्र सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया है और मंत्री बनते ही चिराग पासवान ने अपने 5 वर्षों का एजेंडा साफ कर दिया है। सोशल मीडिया पर अपनी भावना व्यक्त की है। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट डालकर उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने पर मैं अपने अभिभावक के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ बड़ा एक्शन, 30 ट्रक जब्त, 40 लाख का किया चालान। मुंगेर में अवैध बालू कारोबार के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से विशेष छापेमारी अभियान चलाकर कुल 30 बड़े वाहनों को जब्त कर लिया है, जबकि अवैध खनन में शामिल लोगों से 40 लाख रुपए का चालान भी खनन और परिवहन विभाग ने काटा है। बता दें कि अवैध बालू और गिट्टी ढुलाई के लगातार मिल रही शिकायतों के बाद डीएम अवनीश कुमार सिंह ने विशेष अभियान भी चलाने का निर्देश दिया है। अभी और 4 दिन हीट वेव का करना पड़ेगा सामना। मौसम विभाग ने 10 से 14 जून तक के लिए जारी किया अलर्ट। बिहार में लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। चिलचिलाती धूप और हीट वेव से घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। दिन पर दिन गर्मी बढ़ती ही जा रही है। अभी और 4 दिन हीट वेव का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने 10 जून से 14 जून तक के लिए अलर्ट जारी किया है। वहीं 15 से 16 जून से मौसम सामान्य होने की संभावना जताई है। बिहार में गर्मी का सितम जारी। स्कूलों में फिर बेहोश हुए कई बच्चे, मची अफरा तफरी। बिहार में एक बार फिर से प्रचंड गर्मी कहर बरपा रही है। भीषण गर्मी के कारण शेखपुरा के बरबीघा में 3 स्कूलों के कई बच्चे सोमवार को बेहोश हो गए हैं। इस घटना के बाद विद्यालय प्रबंधन और बच्चों के परिजनों में अफरा तफरी का माहौल है। आनन फानन में बेहोश हुए सभी बच्चों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उन्हें खतरे से बाहर बताया जा रहा है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के खिलाफ केस दर्ज, कारोबारी से रंगदारी मांगने का आरोप। पूर्णिया के नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव के खिलाफ थाने में केस दर्ज हुआ है। पप्पू यादव के करीबी अमित यादव के खिलाफ भी पूर्णिया के मुसफ्फल थाना में केस दर्ज कराया गया है। दोनों के ऊपर फर्नीचर कारोबारी के रंगदारी मांगने का आरोप है। फर्नीचर कारोबारी ने पप्पू यादव और अमित यादव पर आरोप लगाया है कि दोनों ने पिछले साल दुर्गा पूजा के दौरान रंगदारी की मांग की थी। इसके बाद लोकसभा चुनाव के दौरान 5 अप्रैल को फोन कर फिर से रंगदारी की मांग की है। के पाठक के आदेश का पालन करने वाली प्रभारी हेडमास्टर के साथ मारपीट, छेड़छाड़ को लेकर पीड़िता ने थाने में दर्ज करवाई प्राथमिकी। नवादा में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का आदेश का पालन करना एक शिक्षिका को महंगा पड़ गया। इसके बाद स्कूल में ही शिक्षिका की जमकर पिटाई कर दी गई। यह पूरा मामला अकबरपुर प्रखंड के पंचगमा उत्क्रमित विद्यालय का है, जहाँ स्कूल में घुसकर मारपीट व छेड़छाड़ करने का आरोप उत्क्रमित मध्य विद्यालय की प्रभारी प्रधान अध्यापिका निरंजू कुमारी ने लगाया है। नेमदरगंज थाने में लिखित आवेदन देकर गांव के कई लोगों के खिलाफ उन्होंने मारपीट और छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है।
लोकसभा चुनाव के बाद रोजगार के लिए प्रदेश लौट रहे यात्रियों का हाल बेहाल। ट्रेन के टॉयलेट में बैठकर सफर करने को मजबूर है यात्री। देश में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान अपने बेहतर भविष्य के निर्माण एवं अपने सपनों को सरकार चुनने की भावना को मन बनाकर लेकर मतदान करने बिहार आए प्रवासी कामगार अब पुनः रोजगार के लिए अन्य दूसरे राज्य की ओर लौटने लगे हैं। रोजगार की तलाश में प्रदेश जा रहे इन कामगारों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि भीषण गर्मी में भी ट्रेन के डब्बे में पांव रखने तक की जगह नहीं मिल पा रही है, जिससे मजबूरन यात्री ट्रेनों के टॉयलेट में बैठकर यात्रा करने पर मजबूर है। ऐसी ही एक वानगी सोमवार को छपरा जंक्शन पर जनसेवा एक्सप्रेस में देखने को मिली है। सरकारी कर्मचारियों को मिल सकता है बड़ा तोहफा, पेंशन देने की योजना बना रही है पीएम मोदी सरकार। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। देश के किसानों को लेकर एक बड़ा फैसला उन्होंने लिया है। किसान सम्मान निधि के 17वीं किस्त जारी करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को फाइल पर साइन कर दिया है। अब जल्द ही किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। वहीं पीएम मोदी ने नए कार्यकाल में सरकारी कर्मियों को भी बड़ा तोहफा मिल सकता है। वहीं वर्ष 2004 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस में रजिस्टर्ड सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभ में बड़ी बढ़ोतरी की योजना बनाई जा रही है। पप्पू यादव ने बढ़ाई तेजस्वी यादव की टेंशन, दिल्ली जाकर प्रियंका गांधी से की मुलाकात, बताया बिहार में कहा इंडिया गठबंधन से हुई चूक। बिहार की पूर्णिया सीट से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने सोमवार को कांग्रेस महासचिव और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। वहीं इस मुलाकात की तस्वीर पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसके बाद से बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। माना जाता है कि पप्पू यादव चुनाव के पहले प्रियंका गांधी के पहल पर ही कांग्रेस के नजदीक हुए थे। आरजेडी ने वीरेन यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला, अवैध खनन मामले में हुई है गिरफ्तारी। अवैध खनन और पुलिस टीम पर हमला करने के मामले में गिरफ्तार नालंदा के आरजेडी नेता वीरेन यादव के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल ने बड़ा एक्शन लिया है। वीरेन यादव को अगले 6 साल तक के लिए आरजेडी से निष्कासित कर दिया गया है। जी हां, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। कटपुरा और गोइठवा नदी से अवैध बालू खनन करने की जानकारी मिलने के बाद बीते 7 जून को बिहार थाना की पुलिस और खनन विभाग की टीम ने छापेमारी की थी। कल्पना सोरेन ने ली विधायक पद की शपथ, सीएम का पैर छूकर लिया आशीर्वाद। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने सोमवार को विधानसभा सदस्य पद की शपथ ली है। कल्पना सोरेन गिरिडीह के गांडेय विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक हैं। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने उन्हें शपथ दिलाई है। वहीं शपथ ग्रहण के बाद कल्पना सोरेन ने वहां बैठे मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का पैर छूकर आशीर्वाद लिया है। बता दें कि जेएमएम नेता सरफराज गांडेय के विधायक थे। राज्यसभा जाने के बाद गांडेय विधानसभा सीट खाली हो गई थी। महाबोधि मंदिर के केयर टेकर से 8.5 लाख की ठगी, फर्जी कस्टम अधिकारी बनकर किया कॉल, फिर डरा धमका कर हड़प लिए पैसे। एक तरफ बिहार पुलिस को डिजिटल पुलिसिंग के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि ऐसे अपराधों पर रोक लगाई जा सके, वहीं दूसरी तरफ ऑनलाइन ठगी का मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। इस बार मामला बोधगया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर से जुड़ा है, जिनसे 8.5 लाख की ठगी करने का मामला सामने आया है। हालांकि समय रहते उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दे दी, जिसके बाद 5 लाख रुपए होल्ड करा दिए गए। बिहार के हर जिले में मनाया जाएगा राजद सुप्रीमो लालू यादव का 77वां जन्मदिन, पार्टी ने कर ली पूरी तैयारी, पोस्टर से पटी पटना की सड़कें। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 11 जून यानी मंगलवार आज 77वां जन्मदिन है, जिसको लेकर पार्टी ने तैयारियां पूरी कर ली है। बिहार के सभी जिलों में राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा लालू यादव का जन्मदिन मनाया जा रहा है, जिसके लिए जिला प्रखंड स्तर पर तैयारियां कर ली गई है। वहीं पटना में राजद कार्यालय को भी सजा दिया गया है। राजद कार्यालय में लाइट लगाए गए हैं। पोस्टर पर राजद ने लिखा है कि सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के पुरोधा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव को 77वें जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। हम सभी आपके दीर्घायु होने की कामना करते हैं। थाने में केस दर्ज होते कोर्ट में सीधे दिख सकेंगे जज, फॉरेंसिक साइंस से केसों को सुलझाएगी बिहार पुलिस। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू करने की घोषणा कर दी है। ये कानून औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आईईए की जगह लेंगे। नए कानून से बिहार के पुलिसकर्मी अच्छी तरह से समझ सकेंगे। इसके लिए बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा आज से विशेष परीक्षण कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है।
खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।